जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार जी के जीएस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय नदियों से बनने वाले उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बंदरपूछ। बंदरपूछ यमुना नदी का उद्गम स्थान है। फ्रेंड्स, जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। सही उत्तर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कावेरी नदी गिरती है, यानी कि कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है खारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही क्रम है। क्या होगा इसका सही उत्तर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ये क्रम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। सही उत्तर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोमती। गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, अर्थात ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टार मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर जवाब आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामगंगा। रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा गया है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पद्मा। पद्मा के नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी निकलती है, यानी कि आपको यह बताना है कि भागीरथी कहाँ से निकलती है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, गौमुख से। गौमुख से भागीरथी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स कि नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी को। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपके लिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ी वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके और जीएस की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 18वां प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सही उत्तर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, अर्थात ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है, हमें बताना है कि दामोदर नदी की सहायक नदी है वो कौन है चार ऑप्शन में से। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हुगली। हुगली दामोदर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। कच्छ का रण कहाँ है तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। सही आंसर क्या है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु ये तीनों नदियां तिब्बत मानसरोवर झील के पास है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 और 3, यानी कि इंद्रावती और प्रणहित दोनों गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है ये हमें बताना है। चार ऑप्शन है। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी कावेरी नदी, गंगा नदी, महानदी। भारत की ये तीनों नदियां डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, अर्थात दिव्यांग नदी, कामेद नदी और मोहित नदी ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन 31वां प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी सांगपो नदी के नाम से। सांगपो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। सही आंसर बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। फ्रेंड्स, जो भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एक भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंदौर के पास समीप स्थित जनपाव पहाड़ी स्रोत है। किसका स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन बी चंबल नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। सही आंसर होगा कैमूर। कैमूर सोन और यमुना के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। 3 नदियों के नाम दिए गए हैं, राइट आंसर हमें बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 और 3, अर्थात सुबनसिरी नदी और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन डी महानदी की। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंदी किस नदी का दूसरा नाम है। सही आंसर है ऑप्शन सी यमुना नदी का। यमुना नदी का दूसरा नाम कलिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी महानदी। महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महानदी। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियाँ निम्न में से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए वृक्षानुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की उपनदी है मानस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है? हमें यह बताना है कि कौन सी नदी गंगा की नदी के बाएं से नहीं मिलती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सोन नदी। सोन नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी किससे मिलती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यमुना नदी से। बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने इस टॉपिक यानी कि भारत की नदियों से संबंधित 51 क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट याद कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों से भी ये सारे प्रश्न अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जीके जीएस की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।